हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हो सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हो मेरा चैनल पूजा की फैमिली। तो कुछ सुबह करीब 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो रहा था। तो मैं ये 4 बेड की जो बेडशीट आप मेरे हाथ में देख रहे हो ना, ये 4 बेड की बेडशीट है। एक्चुअली मुझे इसको बीच में से कट करना था बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा है और शाम को ना थोड़ी सी ऐसे ठंड सी हो गई थी तो मैंने कहा चलो बेडशीट निकाल लेते हैं। ब्लैंकेट भी मैंने अभी तक निकाल के रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे ना ये एक्चुअली मैं देहरादून से हूँ तो यहाँ पे कभी भी ठंड कभी भी गर्मी, ऐसे आजकल ऐसा मौसम चल रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले तो यहाँ पे बारिश भी हुई थी और उस दिन रात को बहुत ठंड हो गई थी तो हमें ब्लैंकेट की नीड पड़ गई थी एकदम से। तो ये देखो, इसने मेरा ट्राइपॉड हिला दिया। मैं इसको बोल रही थी कि मेरा ट्राइपॉड मत हिला बट इसने अपना काम कर दिया, इसने मेरा ट्राइपॉड हिला दिया। तो बस ये छोटी सी स्माइल दे रहा है मुझे। फिर उसके बाद मैं आपको बता रही थी ना कि यहाँ पे अभी भी ठंड है। तो आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके उधर कैसा मौसम है, ठंड है नहीं है। तो यहाँ पे तो है अभी थोड़ी बहुत ठंड, जबकि जून का मौसम चल रहा है और फिर इतनी मतलब इस बार तो ये समझो कि पसीने आए ही नहीं है। अभी इतना ऐसा मौसम है बट बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और आपको पता तो होगा ना कि मेरी शादी पंजाब से हुई है, वहाँ पे तो बहुत बहुत गंदी वाली गर्मी है बट देहरादून का मौसम औसम है। मेरा तो यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करता, इतना अच्छा मौसम है यहाँ का। तो बस चादर फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं बेडशीट बिछाने लग गई थी। तो आज मेरा डे था बेडशीट चेंज करने का, तो मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे 3 या 4 दिन के बाद ऐसे बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो ये ना नए तरीके से मैं बेडशीट बिछाती हूँ। मतलब ये मेरा तरीका है बिछाने का कि मैं ना पहले बेडशीट को जो है ना डबल बेड पे ऐसे अच्छे से बिछा देती हूँ। उसके बाद देखती हूँ कि कहाँ से कितना मतलब मुझे पोर्शन अंदर की साइड लेना, तो उस हिसाब से मैं बेडशीट वो वाला पासा ना मैं ऐसे अंदर की साइड टक कर देती हूँ। फिर उसके बाद तीनों साइड कवर करने के बाद जो चौथी साइड होती है ना उसको मैं अच्छे से खींच के तब उसको अंदर टक करती हूँ। उससे क्या होता है ना कि सिलवटें जल्दी जल्दी पड़ती नहीं चादर में और चादर बिल्कुल मक्खन जैसी एकदम प्लेन रहती है। तो ये वाली ट्रिक आप भी फॉलो करना कि पहले ना बेडशीट को ऐसे रख देना ऐसे बेड के ऊपर। उसके बाद चारों तरफ देखना कि कहाँ कहाँ से कितना बराबर गैप है नहीं है, उसके हिसाब से फिर आप बेडशीट टक करना। तो और बेडशीट ना बिल्कुल टाइटली बिल्कुल अच्छे से टक करोगे ना तो बेडशीट जल्दी से हिलेगी नहीं। और मेरे तो बच्चे कूदते फूटते रहते हैं तो इस वजह से मैं बेडशीट बिल्कुल अच्छे से टक कर देती हूँ। इससे मुझे बार बार बस एक बार बेडशीट को ऐसे हाथ मारो तो बेडशीट बिल्कुल प्लेन हो जाती है। तो आप भी एक बार ऐसे करके देखना और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने ऐसा किया नहीं किया, और किया तो आपको कितना सही लगा। तो बस मैंने यहाँ पे मैट्स वगैरह उठा लिए थे, फिर मैं किचन में आ गई थी। और गाइज आज एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। सीरियसली मैं इतना डर गई थी ना कि मैं बता नहीं सकती। और जैसे मैंने गैस उठाई और यहाँ पे ना छिपकली आ गई। मैं आपको बता रही थी ना अपनी प्रीवियस वीडियो में कि यहाँ पे छिपकली आती है, और सीरियसली इस वाली वीडियो में आ ही गई। और मतलब मैं इतना डर गई थी ना, मैंने एकदम से गैस स्टोव नीचे छोड़ दिया। अगर सपोज ये जल रहा होता या मैं एकदम से इसको, क्योंकि ऑटोमेटिक गैस है, अगर मैं इसको एकदम से जला देती तो छिपकली को भी नुकसान होता और मैं भी एकदम से अगर गैस छोड़ देती तो पता नहीं क्या होता। सीरियसली भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ। सीरियसली बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। तो फिर उसके बाद ना मैं यहाँ पे देख रही थी कि गई नहीं गई, बट वो नहीं गई थी। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा से हाथ मारा ना, फिर वो देखो वो ऊपर की साइड चली गई है। और सीरियसली मैं इतना डर गई थी ना छिपकली को देख के। फिर उसके बाद मैं 5 या 10 मिनट के बाद दोबारा किचन में आई थी। फिर उसके बाद बस साफ तो मैंने रात को ही कर दिया था, बट एक बार होता है ना कि ऐसे हाथ फेर दो तो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। तो बस वही मैं ऐसे हाथ फेरने के लिए ही आई थी किचन में। बाकी किचन तो मैंने रात को ही साफ अच्छे से बिल्कुल साफ कर दिया, टाइल्स वगैरह अपनी और काउंटर टॉप बर्तन वगैरह रात को ही मैंने मांज दिए थे। तो बस किचन की साफ सफाई करके फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। मैं झाड़ू लगाने लग गई थी। और आपको तो पता है मैं बैठ के झाड़ू लगाती हूँ। बैठ के झाड़ू लगाने से ना बोलते हैं कि बरकत आती है घर में और लक्ष्मी आती है घर में। तो बैठ के झाड़ू लगानी चाहिए, ऐसे खड़ी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ये ऐसे मुझे किसी ने कहा था जब मैं शादी से पहले एक बार ऐसे झाड़ू लगा रही थी, तो मुझे किसी ने ऐसे टोका था कि नहीं ऐसे नहीं लगाते, ऐसे लगाया करो। तो तब
तक तो इतनी बुद्धि नहीं होती है और ना ही हम इतना मानते हैं, बट शादी के बाद होता है ना कि ऐसे बार बार कोई ऐसे बोले तो फिर करना ही पड़ता है वो काम। तो बस मेरे साथ भी वही है, फिर मैंने बैठ के झाड़ू लगाना ही प्रीफर समझो। और बैठ के अब मुझे तो आदत सी पड़ गई बैठ के झाड़ू लगाने की, क्योंकि ऐसा होता है ना कि पेट भी अंदर रहता है और झाड़ू भी बिल्कुल अच्छे से लग जाती है। क्योंकि आज मैंने यहाँ पे पोछा नहीं लगाया है, तो मैंने कहा चलो झाड़ू अच्छे से लगा लूंगी, फिर पोछा लगाने की इतनी नीड नहीं पड़ती। पोछा भी मैं ऐसे 1 या 2 दिन छोड़ के ही लगाती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के साथ तो जिस दिन मैं पोछा नहीं लगाती ना उस दिन मुझे डबल ट्रिपल बार पोछा लगाना पड़ता है पूरे दिन में। तो ऐसे हो ही जाता है मेरे साथ, इतनी मेहनत हो ही जाती है। तो मैंने कहा चलो आज पोछा नहीं लगाऊंगी, झाड़ू लगा देती हूँ। तो फटाफट अच्छे से मैंने झाड़ू ऐसे लगा ली थी बिल्कुल तसल्ली से। तो झाड़ू मेरी ऑलमोस्ट लग गई थी। यहाँ पे अंदर लगाने के बाद बस मैं बाहर भी अच्छे झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि जो है चौखट है ना, चौखट पे तो आपको बहुत अच्छे से झाड़ू लगानी चाहिए। कोई भी ऐसे कूड़ा वहाँ पे रखना नहीं चाहिए, कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए, स्लीपर्स वगैरह भी ऐसे रखनी नहीं चाहिए सामने पे। तो जो चौखट होता है ना बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, तभी घर में बरकत होती है। तो बाहर भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगा ली थी। झाड़ू लगाने के बाद बस मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी। हस्बैंड का जाने का टाइम होता तो उनके लिए मैंने यहाँ पे चाय वगैरह चढ़ा दी थी। तो मैं उनसे पूछ रही थी, मैंने कहा क्या बनाऊँ आज नाश्ते में। तो उन्होंने बोला था कि तो बस मेरे लिए मैगी बना दे। तो मैं मैगी और रात की रोटी पड़ी थी, तो उन्होंने कहा मैं वो खा के चला जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं यहाँ पे चाय वगैरह चढ़ाने लग गई थी। मैंने कहा चलो चाय चढ़ा देती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने पानी ले लिया, फिर उसमें चीनी चाय पत्ती डाल दूंगी। तो और इसमें ना मैं काली मिर्च भी डालती हूँ, क्योंकि अदरक तो है नहीं, तो काली मिर्च प्रेफर करती हूँ। काली मिर्च से ना टेस्ट भी अच्छा आता है, और थोड़ी सी जब वो गले में लगती है ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है जो वो थोड़ी थोड़ी ऐसे गले में लगती है। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मुझे तो अदरक और काली मिर्च की चाय बहुत पसंद है। और मैं थोड़ी चाय लवर हूँ, तो मुझे तो चाय कोई भी कितनी बार भी पूछता है ना तो मैं हाँ ही बोल देती हूँ कि हाँ मुझे चाय, भले मैं थोड़ी सी पीऊँ, लेकिन मेरे मुंह से ना नहीं निकलता कि नहीं मेरे को चाय नहीं पीनी है। मैं हाँ ही बोलती हूँ कि हाँ चलो मेरे को चाय दे दो। अब मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड को बता रही थी कि यहाँ पे छिपकली आई थी और वहाँ ऊपर से चली गई है। तो वो भी मतलब सुन रहे थे। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा आराम से काम करना, कि मतलब कोई ऐसे वो ना हो जाए। तो बस यहाँ पे मैंने काली मिर्च कूट के डाल दी थी, और मैं अपने हस्बैंड से कुछ बात कर रही थी। अभी तो मुझे याद नहीं है कि मैं उस टाइम पे क्या बात कर रही थी, बट मैं और वो दोनों बात कर रहे थे। फिर उसके बाद चाय मैंने चढ़ा दी थी। फिर उसके बाद मैंने उनको बोला था कि हाँ मैगी लेके आ जाना, मैं मैगी बना दूंगी। तो आई थिंक वो मैगी लेने चले गए थे। तो बस मैं यहाँ पे चाय बनाने के बाद सीधा मैगी चढ़ा दूंगी। तो हाँ सॉरी, वो ना पूजा करने गए थे, अभी मुझे याद आया, वो ना पूजा करने चले गए थे। तो मैंने कहा चलो आप ना पूजा कर लो, क्योंकि मेरे को तो टाइम लग जाएगा। मैं पहले चाय बनाऊंगी, नाश्ता बनाऊंगी, फिर मैं चाय पीऊंगी, तो टाइम लग जाएगा मुझे पूजा करने में। मैंने कहा झाड़ू तो मैंने लगा दिया, आप पूजा कर लो। तो वहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही थी और मैं यहाँ पे बना रही थी चाय। तो वो वहाँ पे पूजा कर रहे थे। मैंने कहा चलो आप पूजा कर लो। तो मैं यहाँ पे चाय चढ़ा देती हूँ, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ चीनी चाय पत्ती वगैरह सब डाल दी थी। और ये दोनों यहाँ पे कार्टून देख रहे थे। मैंने इनको बोला, मैंने कहा तुम ना बच्चों को भी ऐसे बिठाया करो, जिससे कि बच्चों को भी थोड़ी आदत सी पड़ेगी कि हाँ पूजा करनी चाहिए। अभी से अगर आदत डालेंगे तो फिर बाद तक इनको आदत रहेगी। तो यहाँ पे इसको मत्था टिकवा रहे थे कि कहते हैं मत्था टेक मत्था टेक। तो इनको बोलो ना बच्चों को कि हाँ मत्था टेक, तो इनको पता है कि हाँ मत्था टेकना है। तो ये मेरा छोटा वाला लड़का है, इसने तो मत्था टेक लिया। पहले तो ये बिल्कुल नहीं टेकता था, बहुत रोता था, बट अब ये मत्था टेकने लग गया है, धीरे धीरे ये सीख रहा है। और ये मेरा बड़ा वाला लड़का है, इसको देखो ये कैसे मत्था टेक रहा है। हाय मेरा बच्चा, मेरी जान। और इसने भी यहाँ पे मत्था टेक लिया था। तो इसके पापा इसको तिलक कर रहे थे, क्या मैं तेरे को तिलक कर दूं। तो ये ना ऐसे गुस्सा हो रहा था कि नहीं, क्योंकि इसका मिठू मिठू चल रहा था बगल में, तो इसको था कि मैं अपना मिठू मिठू देखूं। तो इसके पापा ने इसको तिलक करके छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा किचन में आ गई थी चाय छानने के लिए। चाय ऑलमोस्ट बन गई थी, तो मैं चाय छानने के लिए यहाँ किचन में आ गई थी। और फ्रेंड्स आप मुझे बताना कि किस किस को ना ऐसे चाय वगैरह पसंद है, कि सुबह उठते ही एक
1 कप चाय तो चाहिए ही होती है, तभी उनकी सुबह होती है। मेरी तो एक्चुअल में होता ही मेरे साथ ऐसा है कि जब तक मुझे चाय ना मिले ना मेरी सुबह नहीं होती। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड मेरे को बेड टी देते हैं, तभी मेरी सुबह होती है और मेरे को तभी मेरी आँख खुलती है, मेरे को तभी लगता है कि हाँ सवेरा हुआ है। और कभी कभी तो मैं खुद ही उठ जाती हूँ। तो चाय मेरी बन गई थी, मैगी भी बना दी थी, ये रस पड़े थे, रस भी मैंने कहा चलो, क्योंकि बच्चे ना सुबह सुबह चाय और रस खाते तो हम उनको ऐसे चाय में ऐसे डिप करके रस दे देते, तो वो रस खा लेते हैं। मैगी इसके पापा खा लेंगे, मैं भी रस खा लूँगी। चाय और रस हमारा बस आज का नाश्ता यही है। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना मेरी वीडियोस को। और कमेंट्स नहीं करते हो गाइज़ आप, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है।